कोरोना काल में बेंगलोर के एक थाने में जमकर हिंसा भड़क गई। लोगों के बीच पत्थरबाजी होती रही और पुलिस तमाशा देखती रही। गाड़ियों को जला दिया गया, वहीं एटीएम में तोड़फोड़ कर दी गई। सड़कों पर उतरे लोग जमकर तांडव करते हुए दिखाई दिए। ये पूरा बवाल कांग्रेस विधायक के एक फेसबुक पोस्ट की वजह से हुआ है। राजस्थान में सचिन पायलट ने घर वापसी कर ली है। पायलट ने कहा कि मैंने कोई पद नहीं मांगा, इस मुद्दे पर सियासत ना की जाए। गहलोत बोले, जो खफा है उनका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। आज पूरा देश श्री कृष्ण की आरती में लीन होगा। कृष्ण की पूजा करने से लोगों की हर मनोकामना पूरी होगी। जन्माष्टमी के शुभ मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे में नए मरीज की पहचान हो जाए तो देश कोरोना से जीत जाएगा। देश में 6 लाख मरीजों में 80% 10 राज्यों के बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात राज्यों के सीएम संग बैठक में की है। कोरोना के संकट को देखते हुए इन्फोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने कहा कि आज़ादी के बाद जीडीपी में यह सबसे बड़ी गिरावट आई है। इसके पहले तमाम रेटिंग एजेंसियों ने आशंका जताई है कि कोरोना संकट के चलते भारत की जीडीपी में 3 से 9% तक की गिरावट आई है। सुशांत केस में सस्पेंस जारी है। केंद्र के वकील तुषार मेहता ने कहा कि सुशांत के केस में हर कोई वकील और जज बन रहा है। वहीं पिता ने कहा कि गले पर बेल्ट के निशान थे, न्याय तो मिलना ही चाहिए। वहीं रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। महाराष्ट्र में कोविड मरीजों की 12 लाशें मिली। लाशें देखकर महाराष्ट्र के अहमदनगर में जमकर बवाल मचा। इसके चलते राजनीतिक पार्टियां और स्थानीय लोग विरोध में सड़क पर उतर आए। रूस ने दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी पर इस टीके को लगाया गया। इस टीके की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाए गए हैं, यानी कि यह वैक्सीन दुनिया भर में बेची जा सकेगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी के बाद से उनकी हालत नाजुक है। वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के किरनाहार में उनके जल्दी ठीक होने की कामना को लेकर जाप शुरू हो गया है। प्रणब मुखर्जी सेना के आर&आर अस्पताल में अभी वेंटिलेटर पर हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 23 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 834 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 46,000 के पार पहुंच गई है। रायपुर के एम्स में कोरोना मरीज ने तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। कोरोना के लक्षण नजर आने के बाद इस 65 साल के बुजुर्ग को 7 अगस्त को एम्स में एडमिट किया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के दौरान इंदौर के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से शायर राहत इंदौरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार वालों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। राहत इंदौरी के निधन की खबर से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर राहत इंदौरी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राहत इंदौरी ने उर्दू शायरी की अपनी विशिष्ट शैली से लोगों के दिलों पर राज किया है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में नगर निगम चुनाव होने के बाद आगामी 13 अगस्त को पहली बार नगर पालिका निगम बिलासपुर द्वारा सामान्य सभा की बैठक की जाएगी। इसमें कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में एक पुल को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कंधे पर साइकिल को उठाकर पुल पार कर रहे हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोए बिडेन ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस को चुना है, जो भारतीय जमैकन मूल की अमेरिकी हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। कोरोना महामारी से जंग में इजरायल ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और उपकरण दिए हैं। मंगलवार को इन उपकरणों को एम्स को सौंपा गया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की तुलना एक निरंकुश शासक से की जा रही है और ऐसा करने वाले उनकी कंपनी अमेज़न के ही कर्मचारी हैं। कोरोना महामारी के दौरान और अमीर होने वाले बेजोस ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को लाभ दिया है। अखिलेश यादव अति पिछड़ा समुदाय को साधने के लिए पूर्व सांसद फूलन देवी को महज याद ही करते रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेजने का फैसला करके सूबे के मल्लाह समुदाय पर निशाना साधा है।
सुदीक्षा भाटी की मौत मामले पर केस दर्ज किया गया है। पिता की तहरीर पर औरंगाबाद थाने में मुकदमा दायर किया गया है। सुदीक्षा के पिता ने 2 अज्ञात बुलेट सवारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। आगरा से नोएडा की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क किनारे खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हुए हैं। इस बार यूपीएससी ने एक अधिसूचना जारी की है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आगामी 4 अक्टूबर को होनी है। इसमें शामिल होने के लिए कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने की शर्त लगा दी गई है।